नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हवाओं की क्या औकात जो चिरागों से टकराए, चिरागों से ये सारा जहां रोशन है। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण, दमदार, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और इसमें हम लोग स्टैटिक को भी देखेंगे, प्लस जो आज और कल जो चर्चा में रहा है न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगज़ीन के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, जो भी एक स्टूडेंट के नाते जो भी आपको जानना चाहिए वो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं पहला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द स्टेट गवर्नमेंट डेट हैज रिसेंटली May 2023 approved a proposal for developing geographic information system based 3D models of 4 cities। मतलब कि उस राज्य सरकार की पहचान करें, हमें वो स्टेट बताना है जिसने हाल ही में 4 शहरों के 3D मॉडल पर आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि GIS सिस्टम को लॉन्च करने की मंजूरी दी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर आप लोगों को पता हो तो अपने मन में ज़रूर गुनगुनाइएगा। इसका उत्तर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। इसका उत्तर है राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसको जो है 4 मॉडल को जोधपुर, अजमेर, और जयपुर। प्यारे दोस्तों, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा। जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा। जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर। इसमें इस GIS सिस्टम को विकसित करने की मंजूरी दी है। राजस्थान में ये चीज़ लाई गई है। राजस्थान के 4 शहर जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर, इन 4 सिटीज़ में इसको जो है मॉडल को लाने की बात कही गई है। तो राजस्थान के 4 शहर कौन से हैं वो स्क्रीन पे है। अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों राजस्थान की, तो राजस्थान के CM कौन है? राजस्थान के CM कौन है? राजस्थान के CM है अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी से है। प्लस इसकी कैपिटल आप सभी लोगों को पता है, बार बार हम इस चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं, स्टैटिक में पूछ लेता है इस वजह से, जयपुर। ठीक है। इसके गवर्नर कौन है? राजस्थान में जो गवर्नर है, राजस्थान गवर्नमेंट में जो गवर्नर है इस समय राजस्थान में, वो कौन है? तो प्यारे दोस्तों वो हैं कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र, याद रखिएगा। एक बार क्विकली देख लेते हैं। राजस्थान में GIS बेस्ड 3D मॉडल 4 शहरों में लॉन्च किया गया है, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। राजस्थान के CM अशोक गहलोत, कैपिटल जयपुर, प्लस राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र। तो ये इससे का स्टैटिक पोर्शन को भी हम लोगों ने देखा, तो आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? विच अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एयर ट्रैवल टू पिलग्रिम्स? तो प्यारे दोस्तों वो बन गया है मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बन गया है, मध्य प्रदेश बन गया है। और मध्य प्रदेश ने जो है हवाई यात्रियों का लगभग 31 हवाई यात्रियों का जत्था जो है वो भोपाल से भेजा है प्रयागराज में बाय एयर। तो ये तीर्थयात्रियों को हवाई जहाज से मतलब यात्रा कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं प्यारे दोस्तों। MP के बारे में देखते हैं। MP के जो गवर्नर है वो है मंगूबाई सी पटेल। ठीक है, मंगूबाई पटेल। प्लस यहाँ के जो CM है वो कल भी मैंने आप लोगों से पूछा था, कुछ बच्चों ने आंसर दिए थे, शिवराज सिंह चौहान।
कैपिटल, इतना तो आप लोग कर सकते हैं, कैपिटल आप लोगों को कमेंट में बताना है। मध्य प्रदेश की कैपिटल आप लोगों को कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है और आप सभी लोग ज़रूर बताएंगे। प्लीज़ जो भी क्वेश्चन पूछूं उसका उत्तर आप लोग दिया कीजिए। चलिए शुरू देखते हैं अगला क्वेश्चन। पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पार्टीशन फ्रीडम के ऑथर कौन है? तो प्यारे दोस्तों इसके ऑथर है राम माधव। कौन है इसके ऑथर? राम माधव। अगर हम बात करें आसाम की, तो आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। याद रखिएगा आसाम की कैपिटल है दिसपुर। प्लस आसाम के जो गवर्नर हैं गुलाब चंद जी, ठीक, उन्होंने इस बुक को जो है लॉन्च किया था। किस बुक को? फ्रीडम, पार्टीशन्ड फ्रीडम। और इस बुक को लिखा किसने है? इस बुक के लेखक कौन है? ऑथर कौन है? तो वो है राम माधव। कौन है प्यारे दोस्तों? राम माधव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्टिन लुइस एमिस का हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन है? मार्टिन लुइस एमिस हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज नोटेड नॉवेलिस्ट। ठीक है, ये कौन है? नॉवेलिस्ट हैं। अगर हम बात करें मार्टिन लुइस की अगर हम बात करें तो ये नॉवेलिस्ट है और इनके बेस्ट नॉवेल्स हैं, इनके बेस्ट नॉवेल, मार्टिन लुइस एमिस के बेस्ट नॉवेल्स हैं, इनके बेस्ट नॉवेल्स जो चर्चा में भी रहे हैं और कई बार इनके नॉवेल्स जो है डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और हाल ही में इनका निधन हुआ है तो इस बार चांसेस है कि पूछ ले। ठीक है, तो इनके बेस्ट नॉवेल्स में से एक नॉवेल्स है मनी और अगला नॉवेल्स है लंदन फील्ड। इसके अलावा और भी इनके नॉवेल्स हैं लेकिन ये दो नॉवेल्स इनके बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। कौन कौन से प्यारे दोस्तों? मनी और लंदन फील्ड्स। तो इस पे जो है थोड़ा सा आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में ये पूछ सकता है। हाल ही में खबरों में रही सैली सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? सैली सिंह सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो ये है, ये लॉन्ग जंप के लिए जानी जाती है। सैली सिंह जो है चर्चा में रही हैं, ये लॉन्ग जंप के लिए जानी जाती है सैली सिंह और इन्हें जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला है, इन्हें कांस्य पदक, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, और कहाँ पे मिला है इन्हें ये ब्रॉन्ज मेडल? कहाँ पे मिला है? ये मिला है गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 में इन्हें जो है गोल्ड मेडल मिला है, सॉरी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। किस लिए मिला है? लॉन्ग जंप के लिए। सैली सिंह नाम को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखेंगे। Recently, UGC has launched a new initiative, NEP Sarthi, to involve in the implementation of National Education Policy 2020। तो UGC के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें आप लोगों को बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है UGC के बारे में। तो UGC की स्थापना 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा हुई थी। UGC की स्थापना 1956 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1956 के द्वारा हुई थी। बिल्कुल सही है। ये एक स्टैचुटरी बॉडी यानी कि वैधानिक निकाय है, ये भी सही है। द हेड ऑफिस ऑफ यूजीसी इज न्यू दिल्ली, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट देख सकते हैं, याद रखिएगा। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन, इसका जो हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, वो न्यू दिल्ली में है और इसके जो चेयरमैन है वो जगदीश कुमार है। JNU से भी ये चांसलर रह चुके हैं, जगदीश कुमार, याद रखिएगा। ठीक, तो इसमें कौन सा है? डी, यानी कि तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में गलत कथनों को पिन करें। पिन डाउन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द निरामया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। निरामया के बारे में देखेंगे प्यारे दोस्तों। निरामया हम लोगों ने सुना है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। ठीक है, सर्वे भवन सुखिना
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, है ना, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कशिचित् दुखम भाग भवेत्। ठीक, तो ये हम लोगों ने बचपन में प्रेयर वगैरह भी की थी। तो ये स्वास्थ्य से संबंधित बीमा है, बीमा योजना है निरामया। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल सर्विस ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य विशेष बच्चों के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान करना है। द स्कीम इज बीइंग ऑपरेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द नेशनल ट्रस्ट, वेरी गुड, ये भी एकदम सही है। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। द स्कीम ऑफर्स हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ अप टू 2 लाख पर बेनिफिशियरी, नहीं, इसमें जो है 1 लाख की बात की गई है। कितने की? 1 लाख रुपए की बात की गई है। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। तो इसका क्या करना है, गलत को पिन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली थर्ड, यानी कि डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड टर्टल डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट, विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष जो है 23 मई को मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे जो है 23 मई को मनाया जाता है। और ये 2023 का जो वर्ल्ड टर्टल डे की 2023 की जो थीम है वो है बहुत इजी है। थीम क्या है विश्व कछुआ दिवस की, वर्ल्ड टर्टल डे की? आई लव टर्टल। ठीक है, तो याद रखिएगा, इजी है याद रख पाना। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली INS तरकस एंड INS सुभद्रा हैव पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड एडिशन ऑफ द नेवल एक्सरसाइज नोन एज अल मोहद अल हिंदी 2023 कंडक्टेड इन, जो हाल ही में INS तरकस और INS सुभद्रा ने कहां पर आयोजित अल मोहद अल हिंदी 2023 नामक नौसैनिक अभ्यास के दूसरे संस्करण में भाग लिया है? तो वो लिया है सऊदी अरब में। नाम से थोड़ा सा आप लोग पकड़ पा रहे होंगे, लेकिन देखिए चारों नाम ऐसे ही दे दिए। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए होता बांग्लादेश, जापान और साउथ कोरिया, तो इजीली आप सऊदी अरब लगा सकते थे। लेकिन देखिए कि एग्जामिनर ऐसे ही करते हैं, इसी नाम से, इसी उर्दू शब्द से मिलते चारों स्टेटमेंट। अब आप ढूंढते रहिए। तो इस तरीके के प्रश्न को आप तभी कर पाते हैं जब आप लोगों को पता होता है। ठीक है, तो ये जो है ये वाला जो ऑपरेशन था, ये जो एक्सरसाइज थी, ये कहाँ पे किया गया? सऊदी अरब में। और सऊदी अरब में भी कहाँ पर किया गया? सऊदी अरब में भी एक पोर्ट है, सऊदी अरब में एक पोर्ट है अल जुबैल। सऊदी अरब में एक पोर्ट है अल जुबैल। अल जुबैल पोर्ट पे जो है किया गया। सऊदी अरब की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है प्यारे दोस्तों? रियाद। रियाद इसकी कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, केतु विश्वनाथ रेड्डी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज अ रिनाउंड राइटर। मतलब केतु विश्वनाथ जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध लेखक थे। तो वे कहाँ के लेखक थे? वो कहाँ के प्रसिद्ध लेखक थे प्यारे दोस्तों? वो थे तेलुगु के, तेलुगु भाषा के जो है वो प्रसिद्ध लेखक थे। यहाँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, मन में गुनगुनाइएगा इसका आंसर। ये जो तेलुगु है ये किस राज्य की भाषा है? तेलुगु किस राज्य की भाषा है? देखिए एक बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक जी थे, मैं नाम स्किप हो रहा है मेरे माइंड से, वो हर बार जो है अपने सत्संग में या कथा में बोलते थे कि राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। तो राधे राधे भी आप लोग बोलिए, प्लस मन में गुनगुनाना पड़ेगा। जब भी मैं इसका उत्तर पूछूं, यदि आपको उत्तर पता है, मैं ये नहीं कह रहा कमेंट कीजिए, मैं कमेंट करने के लिए स्पेशली बोलता हूँ। जिस प्रश्न का मुझे उत्तर चाहिए होता है मैं बोलता हूँ कि आप लोग कमेंट कीजिएगा या कमेंट में आंसर बताइए। लेकिन जब मैं मन में गुनगुनाने के लिए बोलता हूँ तो मेरा उम्मीद होती है कि आपको इसका उत्तर पता होगा। तो आप इसे लिखें नहीं, आप अपने मन में गुनगुना दीजिए, मुझे संतुष्टि हो जाएगी और आप लोगों को भी पता लग जाएगा कि आपका उत्तर सही है या गलत है। तो मन में तो गुनगुनाना पड़ेगा, तो गुनगुनाइए, जल्दी बता दीजिए मुझे, तेलुगु भारत के किस राज्य की भाषा है? सोचिए इतने। इसके बारे में मैं एक एडिशनल पॉइंट और बताता हूँ प्यारे दोस्तों। जो केतु विश्वनाथ रेड्डी जी हैं, इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी अवार्ड से भी जो है सम्मानित किया गया था। चलिए मन में गुनगुना लिया, आप चेक कीजिएगा कि आप सही हैं या गलत हैं। तो प्यारे दोस्तों तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसकी जो है क्या है?
राजकीय भाषा, यहाँ राज्य की भाषा है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ जो है एक्स्ट्रा भी लेकर आया हूँ। प्यारे दोस्तों, आज जब आप ये लोग ये क्लास देख रहे हैं तो आज है 8 जून, आज है 8 जून। 8 जून को क्या मनाया जाता है? 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे यानी कि विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ कितने महासागर हैं? वैसे देखा जाए 5 जनरली बोलते हैं लोग, 4 होते हैं जनरली, लेकिन एक उसमें 5 जो है अंटार्कटिक महासागर को भी, जो दक्षिणी चीन महासागर है, उसे भी काउंट किया जाता है। वैसे हम लोग 4 बोलेंगे। तो कौन कौन से हैं प्यारे दोस्तों? 4। और उस 4 को ना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। एक ट्रिक देखिए, यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। पाहा नाम याद रखिएगा, पाहा नाम याद रखिएगा। पी से पैसिफिक ओशियन, या हिंदी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्रशांत, पी से ही प्रशांत होता है। ठीक है, ए से क्या होता है? ए से अटलांटिक ओशियन, एच से हिंद महासागर, हिंद ओशियन या इंडियन ओशियन, और ए से आर्कटिक ओशियन। तो पाहा से आप लोग याद रख पाएंगे सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है? वो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर है, फिर अटलांटिक है, और फिर इंडियन यानी कि हिंद महासागर है, और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। अब यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ए में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, ए में क्या है? अटलांटिक और आर्कटिक। अब देख सकते हैं अटलांटिक में ज़्यादा बड़ा है, तो ये जो ए है ये अटलांटिक है। अटलांटिक और आर्कटिक में कौन शब्दों की संख्या लिखने में स्पेस किसका ज़्यादा? अटलांटिक का ज़्यादा है, तो दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर है, देन आर्कटिक महासागर है। तो आप लोगों को उम्मीद करूंगा 8 जून वर्ल्ड ओशियन डे पे ये ट्रिक पाहा याद रहेगी, और परीक्षा में की दृष्टि से भी ये आप लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज और देखिएगा, मैंने कल आप लोगों को बताया था किस गवर्नमेंट ने, किस राज्य सरकार ने सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम को लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, मैंने आप लोगों को बताया था एमपी, और प्रश्न भी पूछा था मामा जी से संबंधित। एमपी भोपाल, ठीक है, और एमपी की कैपिटल भोपाल, प्लस एमपी के जो सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और इसमें जो है युवाओं को, ठीक है, इसमें क्या होगा, राज्य सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो बच्चों को बुलाएगी, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें जो है सिखाएगी, रोजगार भी अवसर प्रदान किए जाएंगे। प्लस 8,000 से लेकर 10,000 तक जो है यंग को यानी कि युवाओं को जो है वो अलाउंस यानी कि भत्ता भी दिया जाने का इसमें प्रावधान है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना को जो है लॉन्च किया है? तो नंद बाबा से याद रख सकते हो, नंद बाबा कहाँ के थे, है ना, मथुरा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे जो है लॉन्च किया है, और इसमें 1,000 करोड़ तक की राशि बजट का जो है प्रावधान किया है। दूध से संबंधित ये योजना है, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल हुआ, आईपीएल 2023, जिसके विनर सीएसके चेन्नई सुपर किंग माही यानी कि धोनी के नेतृत्व में। तो यहाँ मेरा प्रश्न है, जो फाइनल विनर होता है, जो विनर होता है, ठीक है, उसे क्या मिलता है? विनर को क्या मिलता है? यानी जो सीएसके है, और सीएसके टीम के कैप्टन कौन है? माही यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो उन्हें जो है क्या मिला होगा? कितने रुपए की सहायता राशि या प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो 20 करोड़ रुपए मिलते हैं उन्हें। इसीलिए आईपीएल में हर कोई ड्रीम 11, हर कोई इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, अच्छी बात है ना। 20 करोड़ रुपए विनर को मिलते हैं, और उप विजेता जो होता है, जो सेकंड होता है, उसे जो है कितना, 13 करोड़ की राशि, 13 करोड़ सेकंड वाले को मिलते हैं, उप विजेता को। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। तो
आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक, तो खूब मन लगाकर आप लोगों को पढ़ना है और बिना किसी भय के खूब ऊर्जा के साथ पढ़िए दोस्तों। ऊर्जा लाइए अपने अंदर, ठीक है, और वो ऊर्जा मुझे भी दिखनी चाहिए। ठीक, कैसे दिखनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से। मैं ये नहीं कह रहा उसमें मेरी तारीफ़ कीजिए, बहुत से बच्चे तारीफ़ भी करते हैं, ठीक है, तारीफ़ करिए या मत करिए, लेकिन जो कमेंट में जो क्वेश्चन पूछूं उसका जवाब जरूर दिया कीजिए। तो मुझे लगेगा कि ऊर्जा या जो मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, ठीक है, वो काम आ रहा है। तो उम्मीद करूँगा कि आप ऐसा करेंगे, मेरी बात को मानेंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद फिर तो पढ़ाई से संबंधित टेंशन जो आप लोगों को हो रही है वो नहीं होगी, फिर तो नौकरी ही करनी है। लेकिन कुछ ही दिन पढ़ना है तो नौकरी के लिए मत पढ़िए, ज्ञान के लिए पढ़िए, ठीक है, समझने के लिए पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए, क्योंकि यही पढ़ी आगे तक याद आएगा। ठीक है, तो कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।